बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे चौथा दिन है बवासीर पे बात कर रहा हूँ और नुस्खा जात दे रहा हूँ। तो आज मैं बताऊँगा कि बवासीर की सूरत क्यों पैदा होती है और कैसे पैदा होती है और इसका हल क्या है। अज़लात और दीगर अज़ा के मजावरात के दबाव और कसाव से बवासीर की सूरत पैदा होती है। इस दबाव और कसाव का कोई सबब पेश नहीं किया गया जो बिल्कुल बेदलील है। अलबत्ता दीगर असबाब में ये लिखा गया है कि बेदारी की हालत में इंसान हर वक्त या खड़ा रहता है या चलता फिरता रहता है या कुछ बैठ कर काम करता है। इन दोनों सूरतों में मकाद के अरूक के अंदर खून का रुख बावजह कश्श शकल के नीचे की तरफ को होता है। तो इसका हल यही होता है कि चलना फिरना मर्ज़ बवासीर के लिए बेहद मुफीद है। अलबत्ता बैठे रहना चूँकि हरकत के ख़िलाफ़ है, इसलिए कब्ज़ की सूरत पैदा कर देता है। लेकिन इन दोनों सूरतों का तल्लुक़ कश्श शकल से कुछ नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि बेशुमार ऐसे अमराज़ हैं जिनमें दौरान खून नीचे की तरफ होता है और इस तरह बहुत से ऐसे अमराज़ हैं जिनका तल्लुक़ ऊपर की तरफ होता है और इनमें कश्श शकल का कोई असर नहीं होता। तो इंसानी जिस्म में दौरान खून नीचे की तरफ उस वक़्त होता है जब दिमाग और असाब में तहरीक हो, और दौरान खून ऊपर की तरफ उस वक़्त होता है जब तहरीक क़ल्ब व अज़लात में होती है। और इसी तरह जिस्म के अंदर की तरफ दौरान खून उस वक़्त होता है जब जिगर और गदूद में तहरीक हो। तो ये तहकीकात दौरान खून और कानून फितरत के ख़िलाफ़ है और तजर्बा और मुशाहदा इनको गलत करार देता है। अगर बाज़ लोग कहते हैं कि जी अगर इंसानी जिस्म में अल्लाह पाक ने कोई कमी नहीं छोड़ी, इंसानी जिस्म में कोई कमी नहीं छोड़ी, अगर ये बीमारी इस बनावट की वजह से होती तो हर इंसान, जब अल्लाह पाक ने बनाया है इंसान को तो मुकम्मल बनाया है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो ये हर बंदे में ये बीमारी होती, लेकिन नहीं है। ये दुनिया की पैदा करदा और इंसान की अपनी पैदा करदा बीमारी है और इसमें इसका अल्लाह पाक का कोई बंदा शिकवा नहीं कर सकता, ना ही करना चाहिए। तो जिसका हवाला कुरान पाक में इन अल्फाज से आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसानि तक़वीम, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन बनावट पर पैदा किया है। फिर इंसान की तख्लीक पर इतराज़ गैर मुनासिब और इसकी हकीकत का ना जानना है। इसलिए बल्कि हकीकत ये है कि मकाद की अरूक और शरियान को अमूमी इसलिए रखा गया है कि वहाँ पर असाब की कसरत है ताकि तहरीक गुद अपनी रतूबात को आसानी से नीचे की तरफ गिरा सके, जिससे पखाना और रिया आसानी से अखराज पा सकें। अगर मकाद के पास भी इनकी अमूमी सूरतें ना होती तो मवाद वहाँ पर रुका रहता और मुतफन होकर बास फसाद बनता और रंग, जिससे तकलीफ़ और अमराज का पैदा होना यकीनी है। अगर खलकी सबब तस्लीम कर लिया जाए तो फिर ये मर्ज़ हर शख्स को होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को मुकम्मल पैदा किया है और मुकम्मल बनाया है, जिसमें कोई शक शुबा नहीं है। शक करने वाला इंसान बहुत गुमराही में है और वो अपने आप को दुरुस्त करे, ना वो मुसलमान नहीं हो सकता। इन हक़ाइक़ को सामने रखा जाए और बवासीर की माहियत पर गौर और फ़िक्र किया जाए तो इसकी अलामात की पैदाइश, इन में तब्दीलियाँ और तरतीब व नताइज के जो सूरतें पैदा होती हैं, इनसे एक होम्योपैथ बेखबर ही रहता है। इसलिए अमराज और अलामात का फ़र्क नहीं कर सकते। फिर इनके यहाँ अगर अक्सर अलामात मरकब हैं
जिन को दीगर तरीक़ा इलाज में अमराज का नाम दिया गया है। ये सब इसलिए हैं कि इनके यहाँ ना मर्ज़ का इल्म है और ना ही अलामत की हकीकत है। बहरहाल होम्योपैथिक ने बवासीर की अलामात के लिए जिन अदविया का ज़िक्र किया है वो उनकी अपनी ज़बान में ऐसी कोलिस ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि नंबर 1 ऐसी कोलिस हेओकास्टम एलोज पस मलिफिका आरसिकम ऐसी चीज़ों का नाम दिया गया है। तो अब नुस्खा ले लें। नुस्खा देने वाला हूँ। सबसे पहले आपने लेनी है रसूनत, ये आपने लेनी है 1 तोला। नीम के फल का मगज़ ये आपने लेना है 2 तोला और रेवंद असारा लेना है आपने 1 तोला। ये तीनों चीज़ें बारीक पीस लें, रख लें संभाल कर, और सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा बाद आधी चमची लेनी है, छोटी आधी चमची आपने लेनी है नीम गर्म पानी के साथ। तो अब इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स देते रहा करें, और जिस चीज़ की समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे आके, और रब्ता कर सकते हैं। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।